जो शिक्षा क्रांति पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼, ਟੈਨਿਸ, बास्केटबॉल, स्विमिंग पूल, ग्राउंड, वो सारे ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ कर रहे हैं तो कामयाबी हो रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति कर रही है। तभी तो 10 लाख से अधिक छात्रों ने सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है। 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस खोले गए हैं। स्मार्ट क्लासरूम, फ्री वाईफाई, आधुनिक लैब से स्कूलों को लैस किया गया है। अगर देखा जाए तो उस स्कूल की जो फैसिलिटीज थी और जो इस स्कूल में फैसिलिटीज है वो बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर की गई है और जो प्राइवेट स्कूल से है उससे भी काफ़ी बेहतर हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। पुराने स्कूल से नए स्कूल में शिफ्ट हुए हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज दी गई है। बिल्कुल एक प्राइवेट स्कूल की तरह दी गई है यहाँ पे फैसिलिटीज। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार में जिस तरह से शिक्षा क्षेत्र में काम हो रहा है उसमें बच्चों को अपना उज्जवल भविष्य साफ दिखाई दे रहा है। ट्रंप बहुत जल्द अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन उनके आने से पहले इस बात की चर्चा ज्यादा है कि सबसे पहले वो कौन सा काम करेंगे। कई देशों की ट्रंप पर नजर है और ऐसे में अपने शपथ ग्रहण से पहले ट्रंप ने अपना शुरुआती प्लान शेयर भी कर दिया है। फ्लोरिडा में अपने रिजॉर्ट में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने अपना एजेंडा बताया है। यहाँ उन्होंने कनाडा से लेकर मैक्सिको और ग्रीनलैंड से लेकर पनामा तक सभी मुद्दों पर अपनी योजना के बारे में खुलकर बात की। डोनाल्ड ट्रंप का पूरा फोकस अमेरिका में निवेश को बढ़ावा देना और लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने पर है। इस मुद्दे पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि डेमेक प्रॉपर्टीज अमेरिका में $20 बिलियन का नया निवेश करेगी। माना जा रहा कि डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियां अमेरिका फर्स्ट पर केंद्रित होगी, लेकिन अगर भारत के नजरिए से देखा जाए तो जरूर भारत के लिए भी ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में अमेरिकन इंडस्ट्रीज को संरक्षण देने की नीति अपनाई थी, जिसके बाद उन्होंने चीन और भारत समेत कई देशों के आयात पर भारी टैरिफ लगा दिया था। ट्रंप का ऐसा मानना है कि भारत कारोबारी नियमों का बहुत उल्लंघन करता है। टैरिफ को लेकर ट्रंप कई बार बयान दे चुके हैं। अमेरिकी सामानों पर भारत का ज्यादा टैरिफ लगाना ट्रंप को खटकता है। ट्रंप का ऐसा मानना है कि अमेरिका से आयात होने वाली चीजों पर 20% तक ही टैरिफ लगे। इसके अलावा भी ट्रंप की वीजा नीति भी भारत को तंग करती है। बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिका में काम करते हैं। वहां के टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारतीयों की भारी संख्या देखने को मिलती है और वो यहां भारत से H-1B वीजा पर जाते हैं। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में H-1B वीजा नियम पर सख्ती दिखाई थी। ऐसे में उनके इस कार्यकाल में भी भारतीयों को इसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा ट्रंप बाइडेन के कई फैसलों को पलटने की तैयारी में है। जो बाइडेन ने जलवायु एजेंडे को प्राथमिकता देते हुए कई इलाकों के समुद्र में तेल और गैस ड्रिलिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था। ट्रंप इस प्रतिबंध को खत्म करने का पूरा मन बना चुके हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जैसे ही वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे तो गैस तेल ड्रिलिंग पर लगे प्रतिबंध को तुरंत वापस ले लिया जाएगा। वहीं ट्रंप ने पनामा कैनल ग्रीनलैंड पर सैन्य कार्रवाई से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि पनामा कैनल पर अभी उनकी पनामा के साथ चर्चा चल रही है। हालांकि एपी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने पनामा नहर और ग्रीनलैंड पर नियंत्रण पाने के लिए सैन्य बल के प्रयोग की संभावना से इनकार नहीं किया है। ट्रंप ने कहा कि वो ग्रीनलैंड की बजाय डेनमार्क पर टैरिफ लगाने पर विचार करेंगे। ट्रंप शपथ लेने से पहले ही कनाडा के साथ साथ मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुके हैं। अपने एजेंडे में भी उन्होंने मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ लगाने की बात दोहराई है। ट्रंप ने कहा कि वो मैक्सिको कनाडा पर तगड़े टैरिफ लगाने जा रहे हैं। कनाडा पर सीधे चोट करने की जगह वो आर्थिक बल का प्रयोग करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक ऐलान से लोगों को हैरानी में डाल दिया है। उन्होंने घोषणा की कि वो मैक्सिको की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका कर देंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गल्फ ऑफ अमेरिका कितना सुंदर नाम है और ये उचित भी है। ट्रंप के एजेंडे में शामिल एक और बात ने लोगों को संशय में डाल दिया है। ट्रंप ने कहा कि अगर उनके पदभार ग्रहण करने तक हमास ने इजराइल के बंधकों को नहीं छोड़ा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा। उनकी इस धमकी को एक तरह से हमास के लिए डेडलाइन के तौर पर देखा जा रहा है और अगर ऐसा नहीं होता तो ट्रंप कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।